असरा, रात को सैर कराई। ये वाक़या रात में पेश आया। रात के कलील हिस्से में लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, इतना कलील हिस्सा कि हम उसको उस वक्त की इकाई, उसकी यूनिट्स तब्दील करते चले जाएं, कम से कम करते चले जाएं तो उसकी हद ख़त्म हो जाएगी। इतना कलील हिस्सा। ये बज़ाहिर एक तवील वाक़या है जो हमें नज़र आता है। आपको मालूम है कि ये ज़मीन, चांद और फिर आसमान, इनके दरमियान कितने फासले हैं, इनका हुजम कितना है, और ये सितारे जो लाखों करोड़ों की तादाद में अनगिनत सितारे जो दिखाई देते हैं, इनका हुजम कितना है और इनके दरमियान कितने फासले हैं। साइंसी तहकीक के मुताबिक बस रिसर्च हो सकती है, फासले गिने जाते हैं, कितना डिफरेंस है, इतना फासला है, इसका इतना हुजम है, इसका इतना हुजम है। यानी ये अंदाज़ा लगा लें कि सूरज का जो हुजम है, ज़मीन लाखों ज़मीनें इस सूरज के अंदर समा सकती हैं। लाखों ज़मीनें सूरज के अंदर समा सकती हैं। सूरज का हुजम इतना है। ये वो सूरज है जो हमें नज़र आता है, जिससे ये जो है ज़मीन रोशन होती है। ये इसकी रोशनी कहाँ कहाँ तक पहुँचती है हमें नहीं मालूम। और साइंस ये कहती है कि सूरज के इर्द गिर्द जो सैयारे हैं, उसमें एक ज़मीन है, उसमें इस ज़मीन के गिर्द जो चांद घूमता है, ये एक चांद है। इसी तरह के बहुत सारे सैयारे हैं, अतारस, ज़ोरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, यूरेनस, नेचून, प्लूटो, ये सब आते हैं जो सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। ये वो हैं जो बड़े बड़े सैयारे जो नज़र आते हैं, जहाँ तक कि इंसान की रिसर्च पहुँची है, और कितने होंगे नहीं मालूम। और फिर जो है इन सैयारों के अपने अपने चांद हैं जो इनके गिर्द घूम रहे होते हैं। इन सैयारों के ये उस नजरिए के मुताबिक बात कर रहा हूं कि अगर सूरज को इसका मरकज माना जाए, वरना बहुत सारे लोग सूरज को मरकज नहीं मानते, इसे भी नजरिए मौजूद हैं। और फिर इनके दरमियान फासले हैं, बहुत बहुत फासले हैं। और फिर सितारे अलग हैं। ये सितारों का जहां है, लाखों करोड़ों सितारे मौजूद हैं। ये सारे लाखों करोड़ों सितारे मिलकर, इसके अंदर ऐसे ऐसे सितारे भी हैं जो जिसके अंदर हजारों लाखों सूरज समा सकते हैं एक सितारे के अंदर। इतने बड़े बड़े सितारे मौजूद हैं। ये बहुत ज्यादा फासलों की वजह से जो है हमें छोटे दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा फासलों की वजह से। लाखों करोड़ों सितारे, ये लाखों करोड़ों सितारे, सूरज, चांद, ये सारे सैयारे मिलकर एक कहकशां बनाते हैं, एक कहकशां बनाते हैं। ऐसी हजारों लाखों कहकशाएं इस कायनात के अंदर मौजूद हैं। इस कायनात की वुसअत का अंदाजा कोई कर ही नहीं सकता है। इकबाल कहते हैं कि ये कायनात मजीद वुसअत इख्तियार कर रही है, आ रही है सदा हर तरफ से, सदाए कुन फयकुन। ये कायनात अभी नातमाम है शायद, कि हर तरफ से आ रही है सदा कुन फयकुन। ये कायनात मजीद वुसअत इख्तियार करती जा रही है। ये अल्लाह तबारक व तआला की बेकरां बेपनाह किबरियाई है, उसकी बड़ाई है कि वो इसका सारी कायनात का सिस्टम चला रहा है। इस कायनात का सिस्टम वो चला रहा है। चांद की ये जो हम रोशनी जिसे हम कहते हैं रोशनी, ये रोशनी का जो रफ्तार है, रोशनी की स्पीड, ये रोशनी की रफ्तार जो है 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। आइंस्टाइन की तहकीक के मुताबिक 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है रोशनी सफर करती है। कितनी? 3 लाख किलोमीटर। जरा तवज्जो कीजिएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से रोशनी सफर करती है। आइंस्टाइन की तहकीक के मुताबिक जाहिर इंसान की अकल अभी इतनी वसी नहीं हुई कि पूरी कायनात की वसअत का अंदाजा लगा सके, लेकिन आइंस्टाइन के बारे में मशहूर है कि दिमाग का अक्सर हिस्सा वो इस्तेमाल कर चुका था। उसकी तहकीक, उसके बनाए हुए रूल्स के मुताबिक कायनात के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सफर अगर करना हो, रोशनी को, किसको?
रोशनी को, वो रोशनी जो पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर सफर करती है, अगर इस रोशनी को कायनात के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफर करना हो तो 30,000 मिलियन, कितने मिलियन नूरी साल चाहिए होंगे इस सफर को तय करने के लिए। अब एक नूरी साल कितना होता है? एक नूरी साल कितना होता है? पर सेकंड रोशनी 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से जो सफर कर रही है, पूरे साल में जो सफर तय करेगी वो एक नूरी साल कहलाता है। इस कायनात की वुसअतों का अंदाजा आज साइंस भी नहीं लगा सकती। ये तो आइंस्टाइन की एक तहकीक है जो लोगों की नजरों के सामने किताबों में मौजूद है। ये इंसानी अकल की तहकीक है। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सफर, मैं ये कहूंगा कि कलीलन का जो लफ्ज आया, लैलन का जो लफ्ज आया है, वक्त की इकाई भी नहीं मिलती है। इतने कलील अरसे में ये सफर तय हुआ, इतने कलील अरसे में ये सफर तय हुआ। अगर मैं यूं कहूं कि वक्त रुक गया था, वक्त रुक गया था और ये सफर जारी और सारी था। वो ये हुजूर का वो मुआजिज़ा है जहां ना टाइम पता चलता है ना स्पेस की कोई हद है। स्पेस है, टाइम एंड स्पेस दोनों खत्म हो जाते हैं। लामका की सैर की है हुजूर ने, वहां टाइम भी पता नहीं चलता। ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये घड़ी है, घड़ी, इस घड़ी के अंदर सेल मौजूद है। आप घड़ी का सेल निकाल दें, घड़ी रुक जाएगी। बस यूं ही बिला मिसाल बिला तशबीह यूं समझ लीजिए कि हुजूर जब यहां से गए हैं, यहां से गए हैं तो सब जो है इस सिस्टम का सेल, इस सिस्टम की जान निकल गई, इस सिस्टम की जान निकल गई। और जब जान निकल गई तो पूरा का पूरा सिस्टम वहीं का वहीं रुक गया। हुजूर जब गए थे यहां से, बिस्तर से उठे थे, बिस्तर गर्म था। जब वापस तशरीफ लाए, ये तवील सफर तय फरमा के तो बिस्तर में हरारत मौजूद थी। वो जो कुंडी हिल रही थी, वो जो कुंडी हिल रही थी, हुजूर चले थे, जब वापस आए तो कुंडी हिल रही थी वापसी। इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम रुक गया था। बस वो सिस्टम चल रहा था जो अल्लाह ने चाहा।